जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड और साथ में अडानी ग्रीन एनर्जी दोनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आपकी जेपी पावर से रिलेटेड, ऑल दो जेपी एसोसिएट से रिलेटेड। ये खबर है 23 और 22 अप्रैल की कि एनसीएलटी ने अपना ऑर्डर जो है रिजर्व रख लिया है। वेदांता ने जो अडानी एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट में प्ली फाइल करी थी उसका ऑर्डर जो है अभी रिजर्व रखा गया है एनसीएलटी की तरफ से। और बताया जा रहा है कि मंडे, जो आने वाला मंडे है 4 मई, उस दिन ये ऑर्डर आगे आने वाला है कि क्या फैसला लिया गया है एनसीएलटी की तरफ से। तो मंडे का दिन जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है जेपी पावर के चार्ज के लिए भी। किस तरह से, अभी उसे समझते हैं। यहां पर वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। 27 अप्रैल कंपनी ने अपडेट दिया कि 4 मई को कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट्स भी अनाउंस कर रही है। ठीक है, तो 4 मई एनसीएलटी का ऑर्डर की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा, इसी दिन कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट्स भी अनाउंस करेगी। तो अगर आपको Q4 का प्री एनालिसिस चाहिए ना जेपी पावर का, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल के दिन हम इसका प्री एनालिसिस जरूर लेंगे। टेक्निकली एमएफआई थोड़ा सा बेयरिश है 70.6 पर एंड 64.9 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय समझना। रिसेंटली स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न बना करके दिया। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक लगभग 14-13 के आसपास स्टॉक ड्रॉप कर गया था। वहां से 21 रुपीज तक के रिटर्न्स इस हफ्ते तक स्टॉक ने बना करके दिए। लेकिन 21 रुपए तक जैसे ही जाता है वहां से प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिलता है। ऊपर की टेल लंबी होती है, सेलर यहां पर बन जाते हैं। अगले सेशन में फिर सेलर एक्टिव होते हैं। 7 ईएमए के नीचे स्टॉक क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन दिन के आखिर में थोड़े से बाहर आते हैं, जो कि इसको वापस से पुश कर देता है ऊपर की तरफ। ये जो दो ट्रेंड है ना, ये मैं अभी आपको बताता हूं। 20.10 एंड 19.40, ये दो ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के। रीजन ये है कि भैया इस लेवल पर आकर के जो आपका 20.10 ये आपका रिजेक्शन है। आप देखोगे 2024, 2025, इनफैक्ट 2026 में पहली बार स्टॉक 20.10 के ऊपर गया, लेकिन तीनों बार रिजेक्शन खा करके गया। 2026 में अभी तक, 2025 में एक बार, 2024 में दो बार यहां पे, तीसरी बार यहां पे, चौथी बार, पांचवी बार, 6, 7, 8, 9, 2024 में 9 बार जेपी पावर ने 20.10 पर रिजेक्शन दिया है। अब आपको इन दो ट्रेंड से क्या समझ में आता है कि भाई ये दो ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी जेपी पावर को 20.10, 19.40 के ऊपर जाना पड़ता है, पहले हमेशा इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ी है, तब जाकर के ब्रेकआउट मिले। अगर आप यहां पर देखोगे आपको यहां भी सिमिलर चीज नजर आएगी। अब हम आते हैं वापस से इसके शॉर्ट चार्ट पैटर्न पर। अभी पूरे अप्रैल के महीने में एक बार, दो, तीन, चार, पांच बार 20.10 को अप्रैल के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रही है 20.10 पे। यानी क्या समझ में आ रहा है कि भैया स्टॉक क्या कर रहा है, साइडवेज चलने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक साइडवेज चलने की कोशिश कर रहा है। और साइडवेज में आपको पता हमेशा क्या चाहिए होती है, हमेशा एक एप्रोप्रिएट न्यूज चाहिए होती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि नीचे की टेल बार को इंडिकेट कर रही थी डेली टाइम फ्रेम पर। लेकिन अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर इस कैंडल को चेंज करते हैं तो आप लोगों को नजर आएगा कि वो बायर्स यहां पर बने, लेकिन दिन के आखिर में वो प्रॉपर सेल ऑफ होकर के वापस से चले भी गए। यानी कि अगर हम मंडे की पॉसिबिलिटी समझेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा 19.50, जो कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा बेस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ में नजर आ रहा है 19.50 का। यानी समझ में आता है कि मंडे के दिन ये हमारा एक इंपॉर्टेंट बेस की तरह काम कर सकता है कि अगर ओपनिंग में थोड़ी सी भी करेक्शन देखने को मिले ना, तो 19.50 आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये टूटा तो चांसेस है कि 19.40 के नीचे की गिरावट देखने को मिल जाए जेपी पावर में। यानी कि हमें डे ट्रेंड के अंदर अंदर पॉसिबिलिटी में पॉजिटिविटी भी चाहिए। अगर वो बनती है तो 19.50 पर अगर टिकता है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि आने वाले वीक के अंदर 20.10 हमें वापस देखने को मिले। क्योंकि भैया अगर 19.40 टूटा, दैट मींस कि वहां पर कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज रहेगी। हमें पॉजिटिव न्यूज चाहिए ताकि उसका इंपैक्ट 19.50 से लेकर के 20.10 को आने वाले वीक में देखने को मिले। क्योंकि लास्ट सेशन कैंडल यही चीज को इंडिकेट कर रही है 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर।
सो ये था पॉसिबिलिटी आपकी मंडे और आने वाले वीक को लेकर के कि क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके होने चाहिए जेपी पावर में। अब आते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी पर और समझते हैं यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी यही किया है रिसेंट वीक्स के अंदर अपने क्रूशल रिजेक्शन के पास सस्टेन करने की कोशिश। एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। रिसेंट चार्ट आपको क्या बताता है? रिसेंट चार्ट आपको बताता है कि भैया 1240 के ऊपर जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी किया, इसने यहां पर बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट कर दिया। अब ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बताता है गिरावट, ऑल्दो उसके अगले सेशन आपको ये गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन 7 EMA के नीचे जैसे ही अडानी ग्रीन एनर्जी ड्रॉप किया, आपके पास बायर एक्टिव हो गए। ऑल्दो ये जो लास्ट सेशन की कैंडल है, ये इंडिकेट करती है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न को, यानी कि इस तरह की कैंडल आपको इंडिकेट करती है कि कमिंग सेशन के अंदर एक बार फिर से उसी रिजेक्शन को टेस्ट करने के लिए जा सकता है अडानी ग्रीन एनर्जी। ये कैंडल पॉजिटिव है, ये पॉसिबिलिटी देती है कि नेक्स्ट सेशन में आपके पास पॉसिबिलिटी है वापस उस पर्टिकुलर रिजेक्शन को टच करने की। तो मुझे पर्सनल लगता है इस कैंडल के बनने के बाद में चांसेस काफी हाई हैं कि कमिंग सेशन में 1240 आपको टच होता देखने को मिल सके। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई नजर आती है। अब अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोगों को यहां पर भी नजर आएगा कि रिसेंटली अडानी ग्रीन एनर्जी ने डबल टॉप क्रिएट किया था, जरूर यहां पर डबल टॉप क्रिएट किया था, ऑल्दो उसको ब्रेकआउट भी किया, ऑल्दो उसके बाद में वापस आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, यही आपको देखने को मिल जाता है। जब भी आपके पास इस तरीके से फॉल आ रहा हो और उसके पैरेलल में आपके पास ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनने लगे, इसका मतलब ये है कि वो गिरावट कहीं ना कहीं फुल स्टॉप क्रिएट कर रही है, और यही चीज अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर देखने को मिली। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न आपको यहां पर नजर आएगा। तो यहाँ पे 3 कैंडल्स के अंदर आपको ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न नजर आया, जिसके बाद आपको मिली एक सस्टेनेबल रिकवरी अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। ऑल्दो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 7 EMA 21 EMA के नीचे है, 7 EMA 21 EMA के नीचे, जो कि टेक्निकली एक बेरिश पॉइंट नजर आता है। सो पॉसिबल स्टिल यही है कि 1240 कमिंग सेशन में देखने को मिल सके अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। ऑल्दो 1160 ये आपका मिड बेस है, और 1090 ये आपका स्टिल क्रूशियल बेस है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे MFI एंड RSI के बेसिस पर ये दो ट्रेंड्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1240 को क्रॉस करने अगर जाता है कमिंग सेशंस के अंदर, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट रिजेक्शन आपका 1340 पे। पर स्टिल आई बिलीव कि इतना और ब्रेकआउट देने से पहले ना थोड़ा सा अगर साइडवेज में चला जाए अडानी ग्रीन एनर्जी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहां पर कूलिंग डाउन प्रोसेस जितना चलेगा ना अभी भी MFI का, क्योंकि स्टिल MFI 95 पे है, उस रेंज के पास में, यानी कि स्टिल बेयरिश है, ओवरबोट है, स्टिल इंडिकेट करता है प्रॉफिट बुकिंग। तो जितना यहां पर साइडवेज चल जाए आपके 1240 के रिजेक्शन के पास, उतना बढ़िया रहेगा टेक्निकली, ताकि वो कूल डाउन प्रोसेस यहां पर टाइम मिल सके उतना अडानी ग्रीन एनर्जी के चार्ट पर। अदरवाइज 1240 के बाद में 1340 का टारगेट देखने को मिल सकता है अडानी ग्रीन एनर्जी में। ये था आज का वीडियो। बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।